वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। सर्वप्रथम तो हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव के रूप में भोपाल में विगत दिनों संपन्न हुआ, उस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों की जो उपस्थिति रही, जो आपका सहयोग और सानिध्य रहा, उसको प्रणाम करती हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं EPS 95 मध्य प्रदेश के YouTube चैनल को, जिसमें आप सुन पा रहे हैं YouTube चैनल के मुख्य प्रबंधक श्रीमती संजना रिछारिया को, जो हमेशा की तरह आपके समक्ष पुनः उपस्थित है। आगामी विचारों को लेकर, आगामी कार्रवाई को लेकर जो भी होता आया है, हमेशा आपको अवगत कराती आई हूं। और आज भी उसी संदर्भ में आपको ये बताना चाहती हूं कि 16 नवंबर 1995 को एक स्कीम जारी हुई थी, जिसमें सरकार के द्वारा 500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाने लगा था। लेकिन क्या उस 500 रुपए हमारे लिए पर्याप्त थे या हैं, या आगे आने वाले समय में रहेंगे? ये सवाल है आपका और हमारा सरकार से। सरकार की नीतियों के विरुद्ध जिस तरह से आप और हम संघर्षरत हैं, जो हमारी समस्याओं को लेकर संगठन संघर्षरत है, उसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। उस संदर्भ में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक संशोधन हुआ था 1/9/2014 को। ये पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी, और तब से आज तक लोगों को 1000 और 1000 से भी कम की पेंशन दी जा रही है, जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त है, जिसमें स्वयं का ही मेंटेनेंस संभव नहीं है। वृद्धावस्था में कई तरह की परेशानी होती है, बीमारियां होती है, गंभीर बीमारियों से भी व्यक्ति पीड़ित होता है। उस स्थिति में जब हम यथासंभव अपना इलाज ही नहीं करा सकते, तो उतने कम पैसे में, उतने कम वेतन पे, उतनी कम आय में क्या हम अपना और अपने साथी का क्या हम अपना पालन पोषण कर सकते? नहीं। और इसके लिए सरकार से हमारी एक मांग है, जो भारतीय मजदूर संघ ने 5000 की डिमांड रखी है कि न्यूनतम पेंशन 5000 की जाए। उसमें मेरा ये कहना है कि हमारा संगठन उस चीज को दृढ़ता से आगे बढ़ाते हुए मिनिमम पेंशन 9000 की करने की सरकार से मांग रखता है, और सरकार से अनुनय विनय और निवेदन के साथ में बार बार इस ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता है कि आप इस आयु व्यवस्था में, इस अवस्था में आने के बाद मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कर्मचारियों की मदद करते हुए मिनिमम पेंशन 9000 करें, जिससे कि वो अपना पालन पोषण और अपने साथी का पालन पोषण इस वृद्धावस्था में कर सकें। और उसके लिए हम सब आपको हृदय से आभार भी मानेंगे आपका हमेशा के लिए। हमारे संगठन ने समय समय पर जो संघर्ष किया है, जो मुहिम चलाई है, उसमें कुछ हद तक हमको इसकी लाभ भी मिला है, इसमें हमने विजय भी हासिल की है। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे कर्मचारी अभी उस श्रेणी में नहीं आते हैं। उस श्रेणी में आने के लिए हमारा संघर्ष बहुत अति की आवश्यकता है उसकी, और हमको करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आगामी आने वाले कुछ महीनों में, जैसे कि हमेशा होता आया है, दिसंबर माह में हम लोग दिल्ली में इस प्रदर्शन करते हैं, सभी साथी हमारे मिलकर करते हैं। हमारे भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे साथीगण आते हैं। उस धरना प्रदर्शन में तन मन और धन के साथ अपना समय देते हुए और धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। और जब हम उस धरना प्रदर्शन को एकता के साथ में, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हम जाते आए हैं, और वहां पे जब प्रदर्शन होता है, उस पर सरकार का दबाव तो बनता है। उस दबाव को बरकरार रखते हुए, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, इस वर्ष 2026 14 दिसंबर को हम EPFO नई दिल्ली पर प्रदर्शन करने वाले हैं, और 15 दिसंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारी मांगों को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी परेशानियों को लेकर
सरकार को अवगत कराते हुए सरकार से निर्णय चाहते हैं। हम हमेशा की तरह हमें सरकार से आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकार का एक दृढ़ निश्चय लिया हुआ एक आदेश, जिसमें हम लोगों को न्यूनतम पेंशन 9,000 दी जाए। ऐसा हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर हम फिर से आपको पुनः मैं रिमाइंड करना चाहूंगी, 14 और 15 दिसंबर को हम दिल्ली में ईपीएफओ कार्यालय नई दिल्ली और जंतर मंतर पर 2 दिन का प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी से ये निवेदन के साथ में उम्मीद रखती हूँ, आशा रखती हूँ और साथ प्रार्थना भी करती हूँ कि इस मुहिम में अवश्य ही शामिल होइए। हमारे बहुत सारे भाई बहनों को इसका लाभ मिल चुका है। आप और हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। आप और हमको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। एक और बताना चाहूंगी आपको आगे, सरकार ने जिस तरह से 1 सितंबर 2014 से के पूर्व जो लोग 58 वर्ष के हो गए थे उनकी पेंशन बंद कर दी है। उनको इस श्रेणी में नहीं लिया जा रहा है, उनको हायर पेंशन में लिया ही नहीं जा रहा। तो हमारा ये प्रदर्शन में एक मुद्दा ये भी रहेगा कि उनको भी इस श्रेणी में लिया जाए और उनको भी ये हायर पेंशन का लाभ दिया जाए, ताकि वो भी अपनी वृद्धावस्था की जो उम्र है उसको सुचारू रूप से जी सके। बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। संगठन है, संगठन का नेतृत्व साथ में है, हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हमको मजबूती मिलती है, हम संघर्ष में उनके साथ में है। लेकिन जब तक आपका सहयोग, सानिध्य, साथ और समर्थन नहीं मिलेगा सकारात्मकता के साथ, इस स का विशेष ध्यान रखिएगा, स मतलब सकारात्मकता, इसका साथ ही हमें आगे लेके जाएगा, हमें हर जीत में विजय दिलाएगा। मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगी कि इन सभी बातों को गौर से देखते हुए विशेष गौर फरमाइएगा। 14 और 15 दिसंबर ईपीएफओ कार्यालय नई दिल्ली और जंतर मंतर दिल्ली, हम यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के आयोजक परसाई साहब, इस अमृत महोत्सव का इस सम्मान के लिए डोंगरे जी ने 2010 की नौकरी के बाद में जो EPS 95 का अलग जगाया, एक यज्ञ की तरह उन्होंने नागपुर में सबसे पहले वर्धा में यज्ञ किया, जिसकी थोड़ा सा हवा वातावरण महाराष्ट्र में फैला। महाराष्ट्र के बाद में 2015 में जब उन्होंने पहली वर्किंग कमेटी की बैठक मध्य प्रदेश भोपाल में परसाई जी द्वारा आयोजित की गई, तब ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश से, क्योंकि इस भारतवर्ष के हृदय स्थल है भोपाल, मोटी बात में यही समझना ज्यादा अच्छा है। और ये समझना कि किस तरह से लोगों को अलग अलग किया गया, किस तरह से 2016 में डिसीजन आया, 17 में मालूम पड़े सर्कुलर आ गया, 17 में दूसरा सर्कुलर आ गया, एग्जाम के गलत, नॉन एग्जाम के गलत, लोगों को बांट दिया 2 भागों में। 22 में मालूम पड़ी डिसीजन आया, उसमें भी उन्होंने एक खेल खेल लिया, 14 के पहले अलग, 14 के बाद में अलग। क्या है, 14 के पहले वाले लोगों को तो रिटायरमेंट के समय भी पैसा नहीं मिला था और रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी नहीं मिली। जो 1000 से नीचे वाले हैं और जो 1000 से ऊपर वाले जो लड़ नहीं रहे उनको हक मिल गया, जो लड़ रहे हैं वो पीछे ही रह गए। हम राजनीति के चक्कर में यदि पड़े होते तो हमको ये 2022 वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि सरकार आपको कुछ भी देने के पक्ष में नहीं है। उसका मूल कारण है कि 50,000 करोड़ रुपया मालूम पड़ी ब्याज के रूप में आने के बाद में आपको हमको सिर्फ 15,000 करोड़ रुपया बांटा जाता है। 33,000 करोड़ रुपया वो सरकार अपने लिए रखती है। मैं आज डोंगरे जी से एक निवेदन और करूंगा कि यदि
ईपीएस 95 में हम लोग आते हैं तो ईपीएस 95 के कर्मचारी जितने हैं उनको भी 95 में आने का निवेदन करें हम सरकार से, जिससे कि उनको मालूम पड़ेगी कि हमारा दर्द क्या है। वहां काम करने वाले कर्मचारी को पता चलेगा कि ईपीएस 95 क्या है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।